प्रणाम। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। मित्रों, पाठ 5 चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर मतलब प्राणी संग्रहालयની મુલાકાત। प्राणी સંગ્રહાલયની મુલાકાત એવો ગુજરાતી શબ્દ બને। તો આપણે પણ ઘણીવાર પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત લીધી છે। ત્યાં બાળકોને બહુ જ મજા પડે। જુદા જુદા પક્ષીઓ પ્રાણીઓને જોઈને બાળકો આનંદિત થઈ જાય છે। એટલે ફરવા માટે આપણે ઘણીવાર પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જઈએ છીએ। આપણી આસપાસ જુદા જુદા પશુ પક્ષીઓ રહે છે, એટલે જ ધરતી સુંદર લાગે છે। કોઈપણ પ્રાણીને એક જગ્યાએ જોવા હોય તો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જવું પડે। ત્યાં પક્ષીઓ પણ જોવા મળે અને પ્રાણીઓ પણ જોવા મળે। તો અહીં પાઠની અંદર પણ ગીતા નામની છોકરી હોય છે, તે એના દાદાજી સાથે ચિડિયાઘર કી સૈર એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાય છે અને બધા જ પશુ પક્ષીઓનો પરિચય મેળવે છે। તો આ પાઠમાં આપણે આગળ જોઈશું। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया है। प्रथम जानवरों के बारे में, बाद में चिड़िया के बारे में हमें बात की है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता तेना दादाजी साथे प्राणी संग्रहालय में गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तेणे जोयुं कि सिंहना पिंजरा पासे खूब ज भीड़ हती। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। शेर की गर्जना सुनकर लोग पीछे हट गए। सिंहनी गर्जना थी बधा डरी गया अने पाछा खसी गया। शेर की गर्जना लगभग 5 माइल तक सुनाई देती है। अपना एशिया खंडनी अंदर एटले के भारत देश में एमाय गुजरात में जूनागढ़ जिल्ला में ज सिंह जोवा मळे छे। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। सामे लोको वांदराने मगफળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા હતા। दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है। दादाजी ने कहूँ कि दादाजी पेलो जुओ ने काला मोढावाळो वांदरो। दादाजी तो हसी पड़ा अने कहूँ, दीकरी ये तो लंगूर छे। लंगूर का मुँह काला होता है। लंगूर एटले वांदरो ज, पण एनु नाम लंगूर हतुं। एक जगह गैंडा दिखाई दिया। उसके नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। एक जग्याए गेंडो जोवा मळ्यो अने एना नाक उपर मोटुं सींगडું हतुं। बाजुना वाड़ामां लांबी गर्दनवाळुं जिराफ धीरे धीरे फरतुं हतुं। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। गीता दादाजी ने पकड़ीने खेंचीने आगे लई गई। त्यां રીંછ 2 पग ऊपर ऊभुं हतुं। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी।
એક તળાવમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતકો તરી રહી હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीताए दादाजीने बीजी बाजू इशारो કરીને બતાવતા કહ્યું, દાદાજી પેલો જુઓ પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। નવાઈ લાગી એને એમ કે પથ્થર તો વળી ચાલતો હોય। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दादाजी ने समझाव्યું કે બેટા એ તો કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। एम के तो काचबो छे अने જ્યારે કાચબાને ડર લાગે ત્યારે તે પોતાની ગરદન અને હાથ પગ પોતાના કવચમાં સંતાડી દે છે। કવચ જ તેનું રક્ષક છે, એમ કે खोल એટલે कवच। खोल का रक्षक है, खोल इसका रक्षक है, कवच एनु छे रक्षक। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। गीता दौड़ीने આગળ ગઈ। એક મોટા તળાવમાં મગર તરી રહ્યા હતા। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जेवू ज मगरे मोढुं खोल्યું કે ગીતાએ डरीने दादाजीનો हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। जराक आगळ एक मोटું પાંજરું હતું। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। एमा घણા બધા पक्षीओ हता। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। गीता तो खुश થઈ ગઈ અને તાળીઓ પાડી અને કહ્યું, પેલો જુઓ પોપટ। दादाजी ने कहा, हाँ और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काका कौआ, इसे कातुआ कहते हैं। दादाजीए કહ્યું, हाँ અને ત્યાં જો પેલું સફેદ વિદેશી પક્ષી છે તેને કાકા કૌવા કહે છે। गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे चिड़िया। गीता खुश થઈને બોલી, દાદાજી કેટલાક પક્ષીઓ તો આપણા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે, જેમ કે ચકલી। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। ગયા વર્ષે ઉજાણી વખતે અમે બગીચામાં નાચતો મોર પણ જોયો હતો। પિકનિકમાં ગયા હતા ત્યાં અમે એમ કે નાચતો મોર જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि फिर सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। दादाजीए गीताने जणाव्યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શાહમૃગ છે। પેલું જો કે આગળ જો એમ। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। पेलू जो शाहमृग झाड़नी छाया में ऊभू छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। प्राणी संग्रहालय में हाथी अने ऊंटनी सवारी पण करी शकाय छे। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामे आइसक्रीमनी एक दुकान हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजीए पोतानी लाकड़ी ऊभी मूकी अने गीता माटे आइसक्रीम खरीद्यो। अब तक दोनों थक चुके थे। हवे घणा बधा प्राणीओ पक्षीओ जोया एटले थाकी चूक्या हता। अत्यार सुधीमां बंने थाकी गया हता। वे चिड़िया घर के दरवाजे से बाहर आए। तेओ प्राणी संग्रहालयना दरवाजाथी बाहर आव्या। बस पकड़ी और अपने घर आ गए।
બસમાં બેઠા અને પોતાના ઘરે આવી ગયા। तो पाठ की समझौती इस तरह है। आगे शब्दार्थ। शब्दार्थ है चिड़िया घर, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, बाड़ा कहते हैं गिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल, हरे रंग वाला। तोता। आगे अभ्यास। अभ्यास में ऊंची आवाज़ से पढ़िए, मतलब क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ऐसे वर्ण और उस पर से शब्द है। क्ष से रक्षक, रक्षा, पक्षी। त्र से पत्र, नेत्र, पुत्र ऐसे शब्द बनते हैं। ज्ञ से आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। स्र से श्रम, परिश्रम, विश्राम आदि शब्द बनते हैं। पढ़िए और लिखिए। आगे भी जोड़ाक्षर है। जोड़ाक्षर है मक्खन, क और ख जोड़ाक्षर है। दूसरा शब्द है मक्खी। अबे और च और छ जोड़ाक्षर है। मगर, मच्छ। चिट्ठी, ट और ठ जोड़ाक्षर। दूसरा शब्द है गट्ठर। तो यहाँ क और ख, च और छ, ट और ठ जोड़ाक्षर में शब्द बनते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ अजब, कुछ गजब। यहाँ जानकारी के लिए हमें दिया है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकते हैं। छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 से 2 बार ही पलक झपकते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। पुख्त उम्र के व्यक्ति है उसको 10 बार पलक झपकती है। हमारे शरीर को एक वक्त का दूसरा है हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने का हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। जानकारी के लिए हमें बताया है कि हमारा नाक और कान 2 अंग ऐसे हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। अब प्रश्न किए हैं। प्रथम प्रश्न है, छोटे बच्चे को वयस्कों की पलकें झपकते में क्या अंतर है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में 1-2 बार झपकती है, जबकि वयस्कों की पलकें 1 मिनट में करीब 10 बार झपकती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? उत्तर है,
हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के नाक और कान 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। आगे प्रश्न 4 है, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चलता है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहोगे? धीरे चलते हैं तो कछुए की चाल कहते हैं, तेज चलने वालों को हम क्या कहेंगे? हमें उत्तर देना है। तेज चाल चलने वाले को हवा की चाल कहेंगे हम। क्या कहेंगे? हवा की चाल। प्रश्न 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? चिड़ियाघर में जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। पशु पक्षी सभी को जीने का हक है, तो हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस नीति नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो प्राणी संग्रहालय में होते हैं। अब आगे स्वाध्याय अगले वीडियो में समझेंगे। प्रणाम।